मित्रों नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में मैं आपका मित्र रिटायर्ड जज अशोक शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं हाल ही में उत्तराखंड राज्य में यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड समान नागरिक जो संहिता का बिल पेश हुआ है और वहां से दोनों विधानसभा से पास हो गया। इसके बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड उत्तराखंड में लागू करने के लिए माननीय गवर्नर के यहाँ भेज दिया गया। उनके हस्ताक्षर होते ये कानून बन जाएगा और कानून लागू हो जाएगा। पिछले कई दिनों से इस पे हम लोग चर्चा कर रहे थे। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के भी कई मामलों में कई साल पहले से ये निर्देश हैं कि देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाए। मैंने इस विषय पर पूर्व में भी प्लेलिस्ट में डाला हुआ है, यूसीसी पर वीडियो डाला हुआ है, आप उसे भी अपनी जानकारी बढ़ाने के लिए देख सकते हैं। अब भारत में पहले इकलौता एक राज्य गोवा था जो पुर्तगीज के समय से यूसीसी जहां लागू था, और बाद में इस इकलौते राज्य को गोवा जब अलग से पार्ट के रूप में राज्य बना, इसको लागू रखा गया। उत्तराखंड में यूसीसी बहुत जल्द कानून के रूप में आ जाएगा। और ये प्रपोज्ड जो यूसीसी का बिल है, ये पुष्कर सिंह धामी जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक कमेटी बनाई थी जिसमें सुप्रीम कोर्ट की जज रंजना प्रकाश देसाई, जिन्होंने काफ़ी लोगों से डिस्कशन किया, काफ़ी समय भी लगा, और इसमें 749 पेजेस की एक रिकमेंडेशन या रिपोर्ट लागू करने के सुझाव दिए गए। सेवरल इसमें रिकमेंडेशन थी, 2.33 लाख इसमें फीडबैक लिए गए, 70 पब्लिक फोरम्स की भी राय ली गई, और ये यूसीसी की रिपोर्ट सबमिट हुई जिसमें 60,000 लोगों ने इसको रिपोर्ट बनाने में मदद भी की। डेवलप किया ड्राफ्ट को, ट्राइबल कम्युनिटीज को इससे बाहर रखा गया। तो ड्राफ्ट बिल का जो फॉर्म है वो पेश हुआ। सेकंड, ये राज्य के रूप में गवर्नर के समक्ष भी गया है, जहां हस्ताक्षर के बाद ये यूसीसी लागू होगा। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? इसका एक कारण, समान नागरिक संहिता देश में रहने वाले सभी लोगों पर, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, समान रूप से लागू होगा। देश भर में क्रिमिनल लॉज तो सेम है, जो आपराधिक जितने भी लॉज हैं, कानून है, वो एक से हैं। पर्सनल लॉज का जहाँ तक सवाल है, हिंदुओं का अलग है, मुसलमानों का अलग है, क्रिश्चियंस का अलग है। तो इसमें मैरिज, डाइवोर्स, एडॉप्शन, इनहेरिटेंस और सक्सेशन के जो रूल्स या नियम है वो ऑल सिटीजन्स पर लागू होंगे यूसीसी के जरिए। तो नथिंग कंटेंट इन दिस कोड, तो इसमें शेड्यूल्ड ट्राइबल कम्युनिटीज को इससे अलग रखा गया है। जमाना वर्तमान में मॉडर्न है, लड़के लड़की जो मेजर हो जाते हैं, कभी कभी माइनर भी एक साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं, जिसको माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मान्यता भी दे दी गई है। रिलेशनशिप विद इन स्टेट, लिव इन रिलेशनशिप, अगर कोई ऐसे रह रहे हैं तो 1 महीने के अंदर उनको सूचना जो संबंधित जुरिस्डिक्शन का रजिस्ट्रार है वहाँ एक स्टेटमेंट देना होगा। तो ये सेक्शन 381 में रजिस्ट्रार के यहाँ विद इन 1 मंथ इसको जो जुरिस्डिक्शन है, ये लिव इन रिलेशनशिप में रहने को अनिवार्य किया गया है, क्योंकि कहीं कहीं पर लड़कियां माइनर होती हैं, कोई डिस्प्यूट पैदा होता है, गर्ल माइनर तो नहीं है, ये देखेगा लीगली फॉलो हो रहा है कि नहीं, पर्सन किसी और के साथ शादी में तो नहीं है, ये भी देखा जाएगा, उसमें दोनों एडल्ट्स हैं कि नहीं, मतलब उनमें 18 और 21 साल की आयु का फॉर्मल रूप से ऐसा होना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति ऐसी सूचना नहीं देता है तो उसको 3 माह तक का जेल हो सकता है और 10,000 रुपये तक की फाइन हो सकती है। रजिस्ट्रार को यह भी बताना होगा कि लिव इन रिलेशनशिप में वो रह रहे थे, अगर मान लीजिए टर्मिनेट हो जाती है या टूट जाती है तो उसकी भी सूचना उनको देनी होगी। दूसरा, टर्मिनेशन और रिलेशनशिप का भी स्टेटमेंट वहाँ रजिस्ट्रार के यहाँ देना होगा। एक इन्होंने और किया है कि इसके अंदर बाइगेमी और पॉलीगेमी, हिंदू में तो 1 से ज़्यादा मैरिज कर नहीं सकते, मुसलमानों में 4 शादी तक हो सकती है, इन दोनों को प्रोहिबिटेड बैंड कर दिया गया है। दूसरा, सेक्शन 4 में जैसे हिंदू के मैरिज की कुछ एसेंशियल कंडीशंस रहती हैं, इसी तरह से इन्होंने मुस्लिम में 1 से ज़्यादा शादी अलाउड है, ऐसा उनका कस्टमरी लॉ के हिसाब से चला आ रहा है, कॉन्ट्रैक्ट माना गया है मुस्लिमों में। तो हिंदुओं में डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में शादी नहीं हो सकती, जबकि मुसलमानों में ऐसा है। तो ये इन्होंने मैरिड पार्टीज विद इन द डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप हिंदुओं में नहीं रहेगा, और उनको मुसलमानों में जो कजिन से शादी करने की रिवाज थी यथावत रखा गया है। अर्थात डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप को मुसलमानों में रोका नहीं गया है। एज सेम 18 और 21 रखी गई है, जो मेजर एक एडल्ट के लिए होता है,
18 लड़की की और 21 साल लड़के। चिल्ड्रन जो है वो बोर्न आउट ऑफ बेडलॉक, अर्थात ये है कि अगर इलीगल तरीके से या लिव इन रिलेशनशिप में रहते बच्चे पैदा हो जाते हैं उनको सेम राइट होगा। तो इस तरह कुल मिलाकर ट्राइबल कमिटीज को बाहर कर दिया गया है और ये जो उत्तराखंड राज्य बिकम दी फर्स्ट स्टेट एक तरह से कहा जाए, गोवा में पहले से था। क्या इसको यूसीसी बिल को अन्य राज्य अपनाएंगे? इस बारे में अपनी ओपिनियन दीजिए, कमेंट कीजिए चैनल पर। तो ये मैंने कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपको यूसीसी समान नागरिक संहिता जो उत्तराखंड में लाई गई है और गवर्नर साहब के दस्तखत के अनुसार बाद ये कानून का रूप ले लेगी गजट में छप के, ये महत्वपूर्ण जानकारी दी। मित्रों, वीडियो कैसा लगा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्त मित्रों को भेजिए। चैनल से यदि नहीं जुड़े हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस देखिए, लाइक कीजिए, बेल आइकॉन दबा लीजिए जिससे रोजाना नए नए नोटिफिकेशन और वीडियोस मिलते रहें। एक और अनुरोध, मेरी धर्मपत्नी श्रीमती अर्चना शर्मा का भी यूट्यूब पर एक चैनल अर्चनाज आरटी आपके नाम से, कृपया उसे भी सब्सक्राइब करें। वीडियोस देखिए, लाइक कीजिए, जुड़े रहिए इस चैनल से। धन्यवाद।